अगर यस्सु खुदा के बेटे हैं तो फिर मत्ती ने उन्हें इब्राहिम का बेटा और दाऊद का बेटा क्यों कहा? क्या ये सिर्फ खानदानी ताल्लुक था या मत्ती पहले ही जुमले में साबित करना चाहता था कि यस्सु ही वो वादाशुदा मसीह हैं जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था? आज हम इस गहरे राज को बाइबल, तारीख और नबूवतों की रोशनी में समझेंगे। बाइबल रीडिंग, मत्ती बाब अव्वल आयत अव्वल। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम के नसबनामा की किताब। सिर्फ एक आयत, लेकिन इसी में पूरी निजात की कहानी का खुलासा मौजूद है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जब मत्ती ने अपनी इंजील लिखी, यहूदी कौम रूमी हुकूमत के मातहत थी और एक निजात दहिंदा की मुंतजिर थी। वो ऐसे मसीह का इंतजार कर रहे थे जो दाऊद की सल्तनत को दोबारा कायम करे और खुदा के वादे पूरे करे। इसीलिए मत्ती ने सबसे पहले यस्सु का ताल्लुक दो अजीम शख्सियात से जोड़ा, इब्राहिम और दाऊद। यहूदियों के लिए इब्राहिम सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं बल्कि पूरी कौम के बाप थे। दाऊद सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खुदा के मुंतखब करदा बादशाह थे जिनसे हमेशा कायम रहने वाली बादशाही का वादा किया गया था। अगर कोई शख्स खुद को मसीह कहता तो उसे साबित करना होता कि वो इब्राहिम की नस्ल और दाऊद के खानदान से है। मत्ती यही सबूत पहले ही जुमले में पेश करता है। ओल्ड टेस्टामेंट कनेक्शन। खुदा ने इब्राहिम से वादा किया, तेरी नस्ल से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। पैदाइश 12:3। फिर खुदा ने दाऊद से वादा किया, मैं तेरे तख्त को हमेशा के लिए कायम रखूंगा। 2 समूएल 7:16। मत्ती ऐलान करता है कि ये दोनों वादे यीशु मसीह में मुकम्मल हुए। वही निजात का जरिया भी है और अबदी बादशाह भी। असल यूनानी मतन में इब्न यानी ह्यूओस सिर्फ जिस्मानी बेटे के मानी नहीं रखता। ये वारिस, कानूनी हक रखने वाला और वादे का हकीकी हामिल भी जाहिर करता है। लिहाजा इब्ने दाऊद का मतलब सिर्फ दाऊद की नस्ल होना नहीं बल्कि दाऊद के तख्त का जायज वारिस होना भी है। स्पिरिचुअल मीनिंग। खुदा अपने वादे कभी नहीं भूलता। सदियां गुजर सकती हैं मगर खुदा अपने अहद को पूरा करता है। इब्राहिम से किया गया वादा और दाऊद से किया गया वादा आखिरकार यस्सु मसीह में पूरा हुआ। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगर खुदा ने हजारों साल पहले किए गए वादे पूरे किए तो वो आपकी जिंदगी में भी वफादार है। शायद जवाब देर से मिले, लेकिन खुदा की ताखीर इनकार नहीं होती। उसका वक्त हमेशा कामिल होता है। कॉमन मिसकंसेप्शंस। बाज लोग समझते हैं कि इब्ने दाऊद सिर्फ खानदानी लक़ब था, लेकिन ये एक मसीहाई लक़ब था जिसका मतलब था कि यही वो बादशाह है जिसका खुदा ने वादा किया था। इसी तरह इब्ने इब्राहिम सिर्फ नसब नहीं बल्कि खुदा के अहद की तकमील की अलामत है। कंक्लूजन। मत्ती ने यीशु को इब्राहिम का बेटा और दाऊद का बेटा इसलिए कहा ताकि पहले ही जुमले में साबित कर दे कि यीशु वही वादाशुदा मसीह है। वो इब्राहिम के जरिए तमाम कौमों के लिए बरकत बने और दाऊद के जरिए हमेशा के बादशाह साबित हुए। ये सिर्फ 2 नाम नहीं बल्कि पूरी बाइबल के 2 अजीम वादों की तकमील का ऐलान है। प्रेयर। ऐ आसमानी बाप, तेरा शुक्र है कि तू अपने हर वादे को पूरा करने वाला खुदा है। हमें अपने कलाम की गहराई समझने, अपने वादों पर भरोसा रखने और यस्सु मसीह को अपने हकीकी बादशाह के तौर पर कबूल करने की तौफीक अता फरमा। यस्सु मसीह के नाम में, आमीन। कॉल टू एक्शन। आपके ख्याल में मत्ती ने पहले इब्ने दाऊद और फिर इब्ने इब्राहिम क्यों लिखा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप मत्ती बाब 1 की हर आयत की गहराई जानना चाहते हैं तो इस सीरीज का अगला हिस्सा जरूर देखें। बाइबल डेप्थ उर्दू। एवरी वर्स, एवरी क्वेश्चन, एवरी ट्रूथ।